तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का अध्याय 16 पढ़ने वाला है, जिसका नाम है खेमा। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या दिया हुआ है प्रश्न अभ्यास में। तो यहाँ पर प्रश्न अभ्यास में दिया हुआ है प्रश्न अभ्यास पाठ से पहला सवाल है, खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। ठीक है, इसी तरह का और भी बाकी सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए सब के सब पढ़ते हैं पीडीएफ से। तो देखिए ये रहा पीडीएफ। तो पहला सवाल क्या था, खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, खेमा के माता पिता ने उसके भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए उसको कसारा को बेच दिया था, इसलिए खेमा मजबूरन कसारा के होटल पर काम करता था। तो खेमा के जो माता पिता थे ना बहुत गरीब थे, तो उनका जीवन चल नहीं रहा था, इसलिए वो क्या किया ना कसारा को बेच दिए। ठीक है, कसारा को वो बेच दिए, किसको, खेमा को, अपने बच्चे को। और इसी कारण से क्या खेमा को मजबूरन कसारा के होटल पे काम करना पड़ता था। ठीक है, दूसरा सवाल है, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई। उत्तर लिखेंगे, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा बहुत क्रोधित हुआ। वह सोचता था कि खेमा उसका एक मामूली नौकर है, तो उसके लिए चप्पल खरीदने की क्या जरूरत है। यही सोच कसारा ने बेरुखी दिखाई। ठीक है, जब ये बोला ना खेमा की धूप में ना पैर जलता है, चाय पहुंचाने जाता है ना इधर उधर, तो पैर जलता था। ठीक है, तो खेमा मांगा चप्पल की, चप्पल दिए। तो कसारा बोला, गुस्सा से बोला कि चप्पल की क्या जरूरत है, चप्पल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बेरुखी क्यों दिखाया ना, उसको लगता था ना कि खेमा तो एक मामूली नौकर है, लड़का है, इसको क्या जरूरत है चप्पल का। ठीक है, इसलिए बेरुखी दिखाया। तीसरा सवाल है, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलते थे। उत्तर लिखेंगे, गर्मियों में खेमा के नंगे पैर जलते थे जब वो चाय पहुंचाना जाता था इधर उधर। जब कसारा ने उसे चप्पल देने से मना कर दिया, तो खेमा अपने जलते पैरों को ठंडक पहुंचाने के लिए उन पर पानी डालता था, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती थी। ठीक है, तो कहीं से आया तो पैर जल रहा है, तो पैर जल रहा है तो जाहिर सी बात है पैर पे पानी देता था तो थोड़ा बहुत राहत मिलता था, और क्या। चौथा सवाल है, किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। तो उत्तर लिखेंगे, खेमा का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता के पास 4 बच्चों की देखभाल और पालन पोषण के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, इसलिए वह मजबूर होकर अपने सभी बच्चों को बेच दिया, जिनमें खेमा भी शामिल था। ठीक है, खेमा भी शामिल था। और इसी तरह न 4 बच्चों को वो बेच दिया था, कौन, खेमा के पिताजी। तो किन परिस्थितियों में, तो बहुत गरीब थे, गरीब परिस्थितियों में। पांचवा सवाल, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें क्यों भर आई। अपना विचार दीजिए। उत्तर लिखेंगे, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें भर आई। ठीक है ना, खेमा के पिताजी की, क्योंकि उसके मन में अपने बेटे के प्रति प्यार और लगाव जाग उठा। ठीक है, तो प्यार और लगाव तो था ही, लेकिन मजबूरन बेचना पड़ा। वह गरीबी के कारण अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना नहीं पूरा कर पाया था, इसलिए वह भावुक हो गया। ठीक है, उसको लगने लगा कि अपने बेटे को हम नहीं पढ़ा पाए। ठीक है, लेकिन वो क्या, वो पढ़ा रहा है। ठीक है, तो भावुक हो गया। आप देखिए पाठ से आगे का सवाल, खेमा कहानी पढ़कर आपके दिमाग में कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं। तो उत्तर लिखेंगे, खेमा कहानी पढ़ने के बाद कई प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न कि क्या गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गरीबी में ही ना खेमा के पिताजी खेमा को कसारा को बेच दिए थे। गरीबी नहीं रहता तो बाल मजदूरी खेमा को नहीं करना पड़ता। तो पहला प्रश्न कि क्या गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है, जिसके चलते माता पिता को अपने बच्चों को बेचना पड़ता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कि क्या बच्चों को काम करने के लिए मजबूर किया जाना उचित है। तो बाल मजदूरी क्या एक कानूनी क्या दंडित है। ठीक है ना, कानूनी क्या एक खराब चीज है। तीसरा प्रश्न कि क्या सरकार और समाज की ओर से बाल मजदूरी रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं।
तो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सभी का योगदान जरूरी है। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या क्या सवाल उठता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा सवाल है, कसारा से चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी, उसके बावजूद वह काम करने लगा, आप रहते तो क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, हम भी रहते तो यही करते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में प्रयास करते हो कि किसी तरह से बाहर निकले। तो उत्तर लिखेंगे, खेमा की जगह हम रहते तो वही करते जो खेमा कर रहा था, क्योंकि छोड़ के तो जा नहीं सकता था, ये मजबूर था। काम नहीं करने पर कसारा हमें डांटता, गाली देता, पीटता और खाना भी नहीं देता। ठीक है, जाहिर सी बात है, तो काम करना ही पड़ेगा। इन सबों से बचने के लिए हमें सहन करना पड़ता और फटकार लगने पर भी काम करना पड़ता। लेकिन बाद में बाल मजदूरी के खिलाफ काम करने वाले एनजीओ एनजीओ जिसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, की मदद जरूर लेते हैं। तो बहुत सारे जो एनजीओ होते हैं ना, वो बाल मजदूरी को दूर करने के लिए ना बच्चों का मदद करता है। बहुत सारा एनजीओ होता है, अलग अलग क्षेत्र में काम करता है, कुछ महिलाओं के लिए, कुछ गरीबों के लिए, मतलब बहुत सारा, कुछ बच्चों के लिए, तो उसी का हेल्प लेते हैं। तीसरा देखिए, कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया होगा, अपने विचार लिखिए। तो कसारा का होटल छोड़ दिया और लेखक के साथ खेमा चला गया, तो पढ़ने के लिए चला गया। तो उत्तर लिखेंगे, कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा को बाल मजदूरी नहीं करनी पड़े, तो बाल मजदूरी से उसे मुक्ति मिल गया और उसके पास पढ़ने लिखने का मौका मिला होगा। लेखक पढ़ने लिखने के लिए तो उसके ले गए थे अपने साथ। उसका खान पान और रहन सहन भी बेहतर हुआ होगा, उसके अंदर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास जागा होगा। पहले तो लग रहा था कि क्या बाल मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन अब एक नया उम्मीद जागा कि नहीं, पढ़ लिख के ना जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगला सवाल है, बाल मजदूरी की तरह समाज में अन्य कुप्रथाएं भी प्रचलित हैं, ठीक है, उन पर चर्चा कीजिए। तो बाल मजदूरी हो गया एक कुप्रथा, और भी कुप्रथा है बहुत सारा। देखिए उत्तर लिखेंगे, बाल मजदूरी की तरह हमारे समाज में कई कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे में दहेज प्रथा हो गया, मृत्यु भोज, बाल विवाह, जाति प्रथा, विधवा बनकर जीवन बिताना आदि सभी कुप्रथाएं हैं। इन सबों पर कानूनी रूप से रोक लगना चाहिए। इन कुप्रथाओं से समाज का विकास संभव नहीं है। ये कुप्रथाएं क्या करती है, समाज को आगे बढ़ने से रोकती हैं। जैसे देखो, कुप्रथा दहेज प्रथा, तो कोई गरीब है ना अपनी बेटी का शादी करेगा तो दहेज कहाँ से देगा। मृत्यु भोज में क्या होता है, जो गरीब व्यक्ति के घर में अगर किसी का मृत्यु होता है तो गांव वालों का ना आस पड़ोस को खिलाना पड़ता है, लेकिन वो बहुत गरीब है तो कैसे वो खिलाएगा। ठीक है, तो कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज के बोझ तले वो दब जाता है, जिंदगी भर चुकाता रहता है। बाल विवाह तो बहुत कम हो गया। जाति प्रथा, जाति के आधार पर ना अभी भी लोग भेदभाव करते हैं, और ये सब है। ठीक है, विधवा का अब तो विवाह होता है, पहले क्या, पहले ये सब नहीं होता था। पांचवा देखिए, बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए। उत्तर लिखेंगे, बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सबसे पहले गरीबी को मिटाना होगा, जिससे गरीब आदमी अपने बच्चों को मजदूरी करने नहीं भेजेगा। जब गरीबी ही नहीं रहेगा, खाने के लिए पर्याप्त भोजन होंगे, ठीक है, शिक्षा होगा, मतलब जो भी बेसिक नीड चाहिए जब पूरा ही हो जाएगा, तो अपने बच्चों को है ना बाल मजदूरी करने के लिए कौन भेजेगा। दूसरा है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति बाल मजदूरी को नहीं समझता। ठीक है ना, बाल मजदूरी करने से बच्चा का विकास नहीं हो पाएगा, वो नहीं समझता। ठीक है, तो पहला है कि गरीबी को मिटाना होगा, दूसरा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, तीसरा बाल मजदूरों को काम पर लगाने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो बाल मजदूरों को रखेगा ही नहीं, ठीक है, बच्चों को काम पे रखेगा ही नहीं, अगर अगर ना कड़े दंड का प्रावधान होगा तो। उसके बाद यहाँ पर गतिविधि दिया हुआ, अपनी दिनचर्या की तुलना खेमा की दिनचर्या से कीजिए। तो खेमा बाल मजदूरी करता था, ठीक है, और शाम में थोड़ा बहुत कुछ भी मिल जाए खा लेता था, तो और इस तरह से तुलना करना है अपना दिनचर्या का खेमा की दिनचर्या से। उसके बाद ये गतिविधि में दिया हुआ, और किसी एक पर चित्र बनाना, तो ये भी काम खुद करना है। और तीसरा है, अपने आस पड़ोस के किसी बाल मजदूर से बात कर यह पता कीजिए कि किन कारणों से वह बाल मजदूर बना। ठीक है, तो ये भी खुद बात करके पता करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।